मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्ती उसका 12वां अध्याय अनुग्रह क्या करता है। जब पौलुस एक बहुत कठिन पीड़ा से जा रहा था, शारीरिक पीड़ा, किसी प्रकार की बीमारी थी, परमेश्वर ने उस बीमारी को निकाल नहीं लिया। दूसरा कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय। आप में से कुछ जो जवान हो, आपकी किसी ना किसी तरीके की बीमारी हो सकती है आपके शरीर में, कोई बीमारी, या आपका व्यक्तित्व जो है, आप बहुत ही गैर मिलनसार हो, आप अपने अपने में रहते हो, लोगों से बात नहीं करते, आप उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी आदत स्वभाव है, और आपको दूसरों से तुच्छ महसूस करते हो। आपके जो दूसरे जवान लड़के लड़कियां हैं, उससे आप तुच्छ महसूस करते हो। वो बुद्धिमान है, काबिल है, और आप बहुत ही डरपोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अद्भुत चीज, परमेश्वर का जन नए नियम में वो तीमुथियुस था। वो बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। पौलुस को बार बार उसे प्रोत्साहित करना पड़ा, वो 40 वर्ष का होने के बाद भी, और इसलिए उसकी चिंता न करें। बीमारी भी, आप में से कुछ जवान जो है, आपके अंदर कोई बीमारी हो सकती है, आपने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की है, और वो चंगी नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात चंगाई नहीं है, मुख्य बात है पाप पर विजय पाना। पाप करोड़ों गुना ज्यादा बदतर है बीमारी से। आपको ज्यादा इच्छा रखनी है पाप पर जयवंत होने से, चंगा होने से भी। और मैं आपको पौलुस के बारे में बता रहा हूं। पौल कहता है 7वें वचन में, दूसरा कुरिन्थ 12:7, उसके अंतिम भाग में, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। शरीर का एक कांटा मतलब कोई बीमारी, वो एक शैतान के दूत के समान था, परमेश्वर का दूत नहीं, शैतान का दूत। इसे याद रखिए, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसे लिख रहा है। उसे सताने के लिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को सताने की अनुमति दी शैतान को, कि उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ जाए। वो पुराने नियम में था। यहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो सर्वशक्तिमान जो महान प्रेरित पौलुस था, उसे किसी बीमारी से सताने के लिए। सारी बीमारी जो इस संसार में, वो एक श्राप के वजह से है, जो इस भूमि पर आया जब आदम ने पाप किया, और हमारा शरीर उसी मिट्टी से बनाया गया है। इसी वजह से हम बीमार होते हैं, इसी वजह से हमारी मृत्यु होती है। अगर वो श्राप निकाल दिया जाता हमारे शरीर से, हमारी मृत्यु भी नहीं होती। ये सत्य कि सारे मनुष्य मरते हैं। इसका मतलब जो श्राप उस परमेश्वर ने उस भूमि पे, उस मिट्टी पर डाला, 3रे अध्याय में उत्पत्ति के, जब आदम ने पाप किया, और आदम उसी भूमि के मिट्टी से बनाया गया था, हमारी शरीर भी उसी मिट्टी से बनाई गई है। इसी वजह से बीमारी हमारे मृत्यु तक रहेगी। मृत्यु खुद ये सबूत है कि इस शरीर पर एक श्राप है, पर मेरी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है, या आपके आत्मा पर, क्योंकि मसीह ने हमें छुड़ाया है श्राप से। गलातियों 3 में लिखा है, 13 वचन में, मसीह हमारे लिए क्रूस पर एक श्राप बना, गलातियों 3:13, और उसने हमें उस श्राप से छुड़ाया है। पर यह शरीर, उस पर श्राप है। अभी मेरी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है आज, पर मेरे मन अभी भी पीड़ित है मेरे गिरे हुए दशा की वजह से, और मेरा शरीर जरूर उससे और वो धूल से बना है, इसलिए हम सबके शरीर मर जाएंगे अगर यीशु मसीह ना आए तो। और यहां लिखा है पौलुस महान प्रेरित, उसके पास भी बीमारी थी, उसकी ये मिट्टी का शरीर था, एक शरीर जो उसी मिट्टी से बनाया गया जिस पर परमेश्वर का श्राप था, और वो उसे सता रहा था। मैं नहीं जानता बीमारी क्या है, मेरा विश्वास है कोई आंख की समस्या, कोई मवाद उसकी आंखों से आता था। आप गलातियों 4 पढ़कर समझ सकते हो। उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, उसने 3 बार प्रार्थना की। 8वां वचन, दूसरा कुरिन्थ 12:8, प्रभु इसे निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। क्या आपने कई बार प्रार्थना की है किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, और वो बीमारी गई नहीं? क्या आप परमेश्वर के वचन को आज सुन सकते हो? आपने कोई शारीरिक चंगाई मांगी है, किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में, कोई सीमा, कोई बाधा आपके शरीर में, आपको लगता है कि आप बहुत निर्बल हो, कई चीजें हैं, आप कैसे दिखते हो आपको पसंद नहीं, आप बहुत नाटे हो, कोई चीज आपको तुच्छ महसूस करते हैं, या उससे भी बदतर आप बीमार हो। आपने प्रार्थना की, आप चंगे नहीं हुए। उसने 3 बार प्रार्थना की है, और मेरा विश्वास है कि वो 300 समय प्रार्थना करता अगर उसको उत्तर नहीं मिलता, 3 बार के बाद उसे उत्तर मिल गया, और आपको आज उत्तर मिल रहा है। प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, क्योंकि 7वां वचन, मैं तुझे इतने अद्भुत तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तुझे ऐसे प्रकाशन दे रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। पौलुस तू भी इस खतरे में है कि तू घमंडी हो जाए। क्या हम में से कोई है जो इस खतरे में नहीं है कि हम घमंडी हो जाए? आप सबसे अधिक आत्मिक व्यक्ति हो सकते हो उस पृथ्वी पर,
मैं आपको कहूंगा यीशु मसीह के नाम पे आप खतरे में हो कि आप घमंडी हो जाओ। मैं उस भय में हर दिन जीता हूं। यह ईमानदार सत्य है। प्रभु, तूने मुझे इतना आशीष दिया है मेरे जीवन में, तूने मेरे परिवार को आशीष दी है, तूने मुझे अभिषेक दिया है, तूने मेरा इस्तेमाल किया है और तूने मुझे ऐसे वरदान दिए हैं। मैं बड़े खतरे में हूं कि मैं घमंडी हो जाऊं प्रतिदिन, पर आपके अनुग्रह से यह नहीं होगा। नहीं, मैं निरंतर अपने आप को नम्र करूंगा। मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा आपके सामने। मैं यीशु को देखो और दूसरों को नहीं देखो और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा। क्यों घमंड आता है? घमंड आता है, इसे सुने, क्योंकि आप अपने आप को किसी और से तुलना करते हो, दूसरे लोगों से, और आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो। हाँ, अगर एक विद्यार्थी, उसको 25% गुण आते हैं, नंबर आते हैं गणित में, क्या आपको लगता है एक व्यक्ति जिसको 25 नंबर आए हैं गणित में, क्या वो घमंडी हो सकता है? हाँ। अगर वो एक बहुत ही बुरा स्कूल है जहां सबको 10 मार्क 5 नंबर शून्य मिल रहे हैं, जिसको 25 मिले वो खुश होकर आएगा, वो कहेगा माँ मैं पहला आया मेरे क्लास में, उसको बस 25 नंबर आए थे। वो कैसे घमंडी होता है जब उसको बस 25 नंबर आए हैं? क्योंकि उसने अपनी तुलना दूसरों से की। अब वही विद्यार्थी, उसको दूसरे स्कूल में डाल दिया जाए तो, जहां बाकी सबको 90 95 100 मिल रहे हैं, तो वो अचानक नम्र हो जाएगा। वो कैसे अचानक नम्र हो गया? बिल्कुल वैसे ही उसने अपनी तुलना दूसरों से की। और घमंड आता है अपनी तुलना दूसरों से करने से। नम्रता वो भी आती है दूसरों से अपनी तुलना करने से जो हमसे बेहतर है। और इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना पूर्ण तौर पर बंद कर दीजिए और अपनी तुलना यीशु से कीजिए। आप अपने जीवन भर नम्र रहोगे। क्या आप जानते हो नम्रता की रहस्य क्या है? तुलना। क्या आप जानना चाहते हो कि घमंड का कारण क्या है? तुलना। आप क्यों घमंडी हो? क्योंकि आप दूसरे लोगों से बेहतर हो, जो आप कम से कम आप सोचते हो कि आप बेहतर हो। अब वो रोक दीजिए और अपनी तुलना यीशु से कीजिए। प्रत्येक परिस्थिति में आप जो कुछ करते हो, आपने कुछ हासिल कर लिया, यीशु से अपनी तुलना कीजिए और फिर मुझे देखना है कि आप में अंदर कितना घमंड बच जाता है। वो शून्य तक आ जाएगा। वो है मतलब कि हम इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए, लोगों को ना देखे। और पौलुस भी एक व्यक्ति जो हम सबसे ज्यादा सामर्थी था आत्मिक तौर पर, वो खतरे में था घमंड के, और परमेश्वर को उसे बीमारी देनी पड़ी। हमेशा जब वो फूल जाता था उन प्रकाशनों से जो महान तरीके से परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था बाइबल लिखने के लिए, कलीसिया का स्थापन करने के लिए, उसके आंखों से मवाद आता। वो कहता हे प्रभु, जब वो प्रचार करता सारी उसके आंखों से मवाद आता, उसे उसके आंखें पहुंचनी पड़ती। ये उसको सचमुच नम्र करते थी। अगर आप एक प्रचारक हो और आपको खड़ा होकर प्रचार करना और आपकी आंखों से कुछ बह रहा है, गंदगी, आपको पहुंचना पड़ता है। गलातियों 4 में आप पढ़ सकते हो। वो कहता है कि कैसे उसकी आंखें ऐसी थी कि गलातियों चाहते थे कि अपनी आंखें उसे दे दे, उसकी सहायता करने के लिए, चंगा होने के लिए, पर उससे वो नम्र हो गया और वो अपने जीवन के अंत तक ऐसा ही जिया। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह, 9वां वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है, बहुत है। तुम्हारी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो तुम्हारे अंदर, मैं आपको यीशु के नाम से आज कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम उस सीमा पर जय पाओ, अपने शरीर में उस बीमारी पर जय पाओ। वो जो तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी निर्बलता, आप इतने आकर्षक नहीं हो, आप इतने निडर नहीं हो दूसरों की तरह, आपका जो स्वभाव है वो आपको सीमित रखता है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्या आप उस पर आज विश्वास करोगे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। अगर विश्वास नहीं है और अनुग्रह उपलब्ध है, किसी को वो नहीं मिलता। ये कई लोगों से समस्या है, मसीहों से। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है, पर विश्वास से आपको वो लेना है। इस वचन के बारे में सोचिए, मेरा अनुग्रह पर्याप्त है तुम्हारे लिए। किस लिए? किसी भी परिस्थिति में, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप 101 चीजों का सामना कर रहे हो जिसका सामना मैं नहीं कर रहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अभी 60 वर्षों तक प्रचार कर रहा हूं, आपको लगता होगा कि भाई जैक के लिए बहुत आसान है प्रचार करना। आप नहीं जानते, ये मेरे लिए आसान नहीं है प्रचार कर रहा हूं। मैं प्रत्येक समय आता हूं प्रचार करने के लिए, मैं इतना निर्बल सोचता हूं, सीमित महसूस करता हूं, डरते हुए, कांपते हुए, और मैं कहता हूं प्रभु मुझे आप पर निर्भर होना है। आज भी 60 वर्षों के बाद मैं एक डाली के समान हूं, एक पेड़ में, पूरी तरह से असक्षम फल को उत्पन्न करने के लिए। आप एक पेड़ को देखिए जो
सेब ला रही है 60 वर्षों तक, और उस डाली से प्रश्न कीजिए क्या आप फल ला सकते हो बिना उस पेड़ के 60 वर्ष के अनुभव का? क्या कोई काम का नहीं। मैं आज भी उतना ही असहाय हूं जितना मैं पहले सेब लाने से पहले असहाय था, 60 वर्षों पहले। वही मैं कहता हूं, अगर 60 वर्षों पहले मुझे डरना पड़ता था, कांपना पड़ता था प्रचार करने के लिए, आज भी वैसा ही है। मैं कहता हूं प्रभु मैं कुछ नहीं कह सकता जो लोगों को आशीषित करेगा अगर मैं आप पर निर्भर नहीं होता, और मैं कहता हूं कि मैं शून्य हूं, मैं एक भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता प्रभु। वो जो पोषण तत्व है वो पेड़ से उस डाली में बहना चाहिए, वो मेरी ईमानदार गवाही है। मैं ये कहने के लिए नहीं कि मैं बहुत नम्र दिखाने के लिए नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मेरे विषय में क्या राय है, मैं आपको सत्य दे रहा हूं, मुझे ऐसा ही लगता है आपको प्रोत्साहित करने के लिए। अगर आप 63 वर्षों के लिए प्रभु के पीछे चलो जैसे मैंने किया है, आप तब भी निर्बल महसूस करोगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन भर निर्बल रहो और आप प्रभु पर निर्भर रहोगे फिर। और केवल निर्बल होना नहीं, कहना कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर होता हूं। पौलुस ने कहा मेरी सामर्थ वो सिद्ध होती है निर्बलता में। ये एक अद्भुत वचन है जवानों के लिए। सब जवान लोगों को क्या लगता है मैं निर्बल हूं? शायद आप बौद्धिक तौर पर निर्बल हो, आप आपकी कक्षा में पहले नहीं आते, आप शायद लास्ट आखिरी आते हो क्लास में, परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है जो आखिरी नंबर आए में। क्या आपको लगता है सारे प्रेरित यीशु ने चुने वो पहले आए थे? नहीं, मुझे नहीं लगता पतरस कभी पहला आया होगा। क्या आप जानते हो क्यों मैं कह रहा हूं? आप दूसरा पतरस 3 अध्याय पढ़िए, वो कहता है कि पौलुस ने कोई बुद्धिमानी बात लिखी है जो मैं नहीं समझ सकता। देखिए पतरस की नम्रता। पौलुस के पत्र जो हम में से कुछ समझ लेते हैं, क्या आप पौलुस के पत्र नहीं समझ सकते? पर क्या आप जानते हो पतरस क्या कहता है दूसरा पतरस 3 अध्याय में? वो कहता है कि दूसरे पतरस 3 अध्याय पौलुस ऐसी बातें कहता है, दूसरा पतरस 3, 15 और 16 वचन, जो मेरे लिए समझना बहुत कठिन है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं। यह व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना प्रेरितों का अगुवा होने के लिए, और इसलिए कभी ना सोचे कि क्योंकि आप बौद्धिक तौर पर होशियार नहीं हो या आप पहले नहीं आते, आप परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, शायद आप ही हो जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी निर्बलता, परमेश्वर निर्बलता में लोगों का इस्तेमाल करता है। मेरी सामर्थ सिद्ध की जाती है आपकी निर्बलता में। एक भाषांतर में यह लिखा है, इसे सुने, 2 कुरिन्थ 12:9, मेरी सामर्थ सबसे बेहतरीन तौर पर उन लोगों में प्रकट होती है जो लोग पहचान लेते हैं कि वो निर्बल है। इसे याद रखिए, परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ तौर पर जान दिखाई पड़ती है जो लोग पहचान लेते हैं कि वो निर्बल है।